Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good Good evening, evening. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, good evening. Good evening, ji. Good evening. और भाई कैसे हो आप सब बताओ। अच्छे मैम। विंटर वेकेशंस हो गए सबके या 1 तारीख से हैं? मैम वो भी मैम आज कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि मैम पॉल्यूशन। रेमेडियल क्लासेस होगी 9 to 12। ओह अच्छा। मैम आज मैम से हो सबके हो गए। हाँ जी। आज से हो गई। आज से हो गए आपके स्टार्ट या नहीं हुए, क्या बोल रहे हो? मैम आज से विंटर वेकेशन स्टार्ट होगी। चलो जी, पवनदीप के तो हो गए हैं। बाकी लोग करा लो भाई अपने अपनी छुट्टियां। 24 से हमारे यहाँ। 24 ओके। Good afternoon, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। दिल्ली वालों को नहीं दे रहे मैम, कह रहे हैं पॉल्यूशन की छुट्टी मिल गई तुम्हें पहले ही 1 हफ्ते की, अब कैंसिल कर दो। हाँ कंपनसेट कर रहे हैं भाई। मैम फिलहाल अभी ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस की अटेंडेंस लग रही है, फिर भी हम घर बैठ के अटेंडेंस लगवा लेते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, यहाँ पे मतलब क्लासेस के ना ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हमारे हमने तो बताया ही नहीं कि ऑनलाइन एड्रेस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी क्लास में कोई आता ही नहीं है। अगर मैम बोलती है ऑनलाइन लगाना है तो वैष्णवी माइक ऑफ हो रहा है। चलो स्टार्ट करें क्लास या 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, आने दो। स्टार्ट कर लो मैम। बहुत आराम आराम से आ रहे हैं सब लोग। ये पवनदीप इतने हंसने के स्टिकर्स क्यों भेज रहे हैं? बस हो गया स्टिकर चेकिंग, ठीक है। गुड इवनिंग। करें स्टार्ट लेक्चर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। So as you can see on the screen, this is the lecture number 7 based upon special functions. स्पेशल फंक्शंस पढ़ने शुरू कर दिए थे ना हमने लास्ट क्लास में। यस मैम, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था। यस, मॉडुलस फंक्शन हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, बढ़िया। चलो तो यस, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और ये तो हमारा अभी ऑन गोइंग है ना? बता दो स्पेशल फंक्शंस। ओके, यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें मॉडुलस फंक्शन, है ना? नाउ इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अब इनसे रिलेटेड आपके अच्छा एक ना आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें बताएंगे भाई कैसे आते हैं ये वाले फंक्शन, कैसे सेट रिलेशन में जुड़ के आ जाते हैं, ठीक है? क्लियर? बोलो यस बोलो मैम। जल्दी। ओके चलो जी, तो पहले तो भाई ये बता दो मैंने इसका कौन सा पार्ट होमवर्क के लिए दिया था? ए पार्ट दिया था मैम। यस, ए करके पैन। आए हो? यस मैम। कौन करके आया? रेज योर हैंड।
ओके, तो जो लोग करके आए हैं पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, और जो नहीं करके आए भाई क्यों नहीं करके आ रहे हो काम? 2-3 क्वेश्चन मैम ही कर सक रहे हो। मैम क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ क्लास का, अभी टाइम नहीं हुआ क्लास का, क्यों? क्योंकि मैम मैं शाम वाले लेक्चर का हूँ, वो तो आज स्कूल की छुट्टी करी है इसलिए ले रहा हूँ। शाम वाला मतलब? बैच नंबर 4। तो फिर आप इस वाले बैच में क्यों अटेंड कर रहे हो? मैम छुट्टी कर ली तो अब टाइम पास नहीं हो रहा तो इसलिए। तो फिर होमवर्क क्यों नहीं करा? मैम जब अपनी क्लास आएगी तो कर लूंगा। चलो बाकी लोग बताओ भाई, बोलो। Put the answer in the chat box. X, sorry. मैम कंफ्यूजन है थोड़ी आंसर में। अच्छा जी, चलो भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं शुरू। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले हम पुट कर लेंगे ना मोड ऑफ एक्स को टी, यस और नो? यस मैम। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। क्लियर है सबको? यस मैम। बाकी लोग भाई बताओ। यस मैम क्लियर है। इसके रूट्स क्या बनेंगे? तुम ही बताओगे, होमवर्क क्वेश्चन था, मैं क्यों करूं? +2 -1 माइनस टी। टी प्लस 2 और टी माइनस 1 यही होंगे। -1 यस। सो टी विल बी -2 और 1। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। टी पुट किसको किया था? मोड ऑफ एक्स को। यस मैम। अब एक बात बताओ कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू -2 पॉसिबल हो सकती है? नो मैम। ऑलवेज फॉर पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं रखना। नॉट नेगेटिव नहीं होती। पॉसिबल। डिस्कार्डेड केस, यस और नो? यस मैम। सो अल्टीमेट वैल्यू विल बी मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब मोड हटता है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव मैम। +-1, नॉट पॉजिटिव। -1 का मोड भी तो 1 होता है। यस मैम। So x will belongs to which set? -1 to 1. Clear to everybody? यस मैम। सबको क्लियर? कहाँ कंफ्यूजन थी भाई इसमें इतने सिंपल से क्वेश्चन में? चलो ये 2 क्वेश्चन और दिए थे भाई, 2 पार्ट्स। क्वेश्चन एक ही था, पार्ट्स 2 थे। किया है किसी ने? जो करके आया भाई हैंड रेस करो, बताओ। ओके राजविंदर, बाकी लोग? इतने सारे बच्चों में बस एक, आदित्य, प्रियांशी, ओके, कार्तिक। ठीक है जी, बताओ कैसे किया इसको सोल्व? बोलो। कौन बताएगा? बताओ भाई। मैम मोड ऑफ एक्स को टी लेट कर लेना है। ठीक है जी, फिर? मैम उसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है इनइक्वालिटी वाली। मैं फिर रूट निकाल के फिर आंसर मैम जो नेगेटिव आएगा मोड के अंदर उसको डिस्कार्ड कर देना है मैम, और जब मोड निकालेंगे दूसरा रह जाएगा उसको प्लस माइनस आंसर। वो तो पहले वाले का बता रहे हो। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैम पहला स्टेप तो वही रहेगा, टी माना तो इक्वेशन आएगी t² - 5t + 6, और जो इसके रूट्स आएंगे वो आएंगे 2, 3, और जो एक पैराबोला होता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वो तभी पॉजिटिव होगा जब वो अपने रूट्स के बाहर होगा, उसकी डोमेन वैल्यू। तो इसके डोमेन वैल्यू जो होगी 2 से 3 के बीच की हटा के सारी वैल्यू हो जाएगी। तो मैम वो उसका सॉल्यूशन सेट भी वही हो जाएगा, R माइनस क्लोज 2 से 3 तक का इंटर, ओपन 2 से 3 तक का इंटर हो जाएगा मैम। वेल सेड। चलो भाई देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो वही हमारा पुराना स्टेप है ना, सब देख लो भाई, जो लोग नहीं करके आए हैं होमवर्क और जो करके आए हैं वो भी देख लो। चलो रूट्स कौन से आ गए भाई? t-2 t-3, यस और नो? बोलो। यस मैम।
ठीक है जी, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू ना वेवी कर्व मेथड से कहाँ आएगी? इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। क्लियर टू एवरीबॉडी? बाय वेवी कर्व मेथड दो तीन बार डिस्कस करा चुकी हूँ मैं क्लास में वेवी कर्व मेथड। क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। तो यहां से क्या आया? t इज लेस देन इक्वल टू 2 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यस और नो? यस मैम। तो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ, ये क्लियर है? यस मैम। तो x कहां पे लाई करेगा? -2 से 2 के बीच में। जब मोड ऑफ x हमारा लेस देन इक्वल टू a होता है तो x कहां पे लाई करता है? -a से a में ना। यस मैम। ये क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके तो व्हाट अबाउट ये, एक सेकेंड यहां लिख रही हूं। व्हाट अबाउट दिस? व्हेन मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन या तो x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये सबको क्लियर है? क्यों? यस मैम। ये वाली इनइक्वालिटीज क्लियर है? तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? x या तो -3 से छोटा या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? So ultimate x will belongs to what? -infinity to -3 union -2 to 2 union 3 to infinity। क्लियर है? यस शांति हो गई। अब बताओ भाई। मैम ये लास्ट वाले स्टेप में थोड़ी कंफ्यूजन थी मैम, ये क्लियर कर दो प्लीज। t की वैल्यू या तो 2 से छोटी होगी या 3 से बड़ी। ये तो सबको क्लियर है? बता दो भाई सारे, बाकी लोग भी। यस मैम। ठीक है जी। तो मोड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a होता है तो x बिलोंग कहां से करता है? -a से a के बीच में, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे 2 था फर्स्ट केस में। बाकी अगर मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है तब क्या होगा? या तो वो -3 से छोटा हो जाएगा x की वैल्यू, या उसके बराबर, या फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन करके लिख दिया। क्लियर है सबको? ओके चलो जी, हम सब आ गए हैं सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। चलो ले लो 1 मिनट, सोल्व करो, बताओ। आर्यन गलत आंसर। क्या करेंगे हम सबसे पहले? फर्स्ट स्टेप कौन बताएगा? मैम मोड को लेट कर लेंगे टी। ठीक है जी, उसके बाद आप बताओ आदित्य, फिर क्या करेंगे? मैम मैंने तो इसको दूसरे तरीके से किया कि अगर इसको नेगेटिव होना है तो या कोई भी एक जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वो कंडीशन लगा के किया था मैम, ऐसे टी मान के नहीं किया था। ओके, एनीबॉडी एल्स जिसने ट्राई भी किया हो ये क्वेश्चन? गलत होगा, इट्स ओके। यस कार्तिक, आप बताओ कैसे किया भाई? थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब थोड़ी सी गलती है। सो क्लोज टू योर आंसर।
चलो भाई सब लोग देखो, बी पार्ट में क्या होगा, वही पुट करेंगे ना, mod ऑफ x इज इक्वल टू टी। ऐसे शांत होके बैठ जाते हैं। तो यही रैशनल इनइक्वालिटी नहीं बन गई अपनी, t माइनस 4 अपॉन t माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। बताओ, बोलो। यस उनको समझ में नहीं आ रहा। नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे, 4 और 5 को। अब ये बताओ, ये तो एक्सक्लूडेड होगा ना, क्यों होगा? अगर t की वैल्यू 5 हो गई तो फिर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो इनइक्वालिटी डिफाइन ही नहीं होगी। यस और नो? यस मैम मैम। ये फ्रैक्शन वालों को भी हम एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। यस। तो दिस विल बी 4 इंक्लूडेड होगा ना, क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है 0 के साथ। क्लियर? इक्वल दे रखा है ना साइन नीचे। यस क्लियर मैम। है सबको? ठीक है जी। अब इसने बोला कि ये लेस देन 0, लेस देन होना चाहिए, तो ये कहां से बिलोंग करेगा फिर? इधर से? यस और नो? बताओ। तो t हमारा कहां से बिलोंग कर गया? 4 से तो बड़ा, 5 से छोटा। क्लियर टू एवरीबॉडी? बाय वेवी कर्व मेथड। ये सबको क्लियर है? ये तो बता दो। यस मैम। तो t तो मोड ऑफ x था, ये 4 से बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है जी। चलो, तो फिर अब एक बात बताओ, जब t, ये मोड ऑफ x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब या तो x माइनस 4 से छोटा होगा और x 4 से बड़ा होगा, जैसे यहां किया था, है ना? क्लियर? ये वाला केस। सेकंड, जब मोड ऑफ x हमारा छोटा है 5 से, तो फिर x कहाँ लाई करेगा? बताना जरा। मैम -5 से 5 के बीच में। यस। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम। यहाँ पे बोल रहा है भाई -5 से बड़ा है, इधर बोल रहा है -4 से छोटा है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना? क्लियर? अब यूनियन, ये कह रहा है 4 से बड़ा है, ये कह रहा है 5 से छोटा है, कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस जय, बोलो। ये टी जो है वो 4 से बड़ा कैसे आया? हमारी ये इनइक्वालिटी नेगेटिव कब होगी? वेवी कर्व मेथड से हमने रीजन डिफाइन किए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाले में 4 से छोटी वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी इनइक्वालिटी? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? और 4 से 5 के बीच में आएंगे तो फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। 5 से उधर जाएंगे राइट हैंड साइड पे, थर्ड रीजन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव। हमारे पास तो लेस देन की इनइक्वालिटी है ना? क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई बता दो, थम्स अप करो Yes, जल्दी से अगर क्लियर है तो। ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? माइनस को भी क्या कर देता है? प्लस। यस और नो? दोनों का मॉडुलस सेम आएगा ना, चाहे Yes, -2 का ले लो चाहे 2 का ले लो, क्या आएगा? 2। क्लियर? बोलो। yes मैम। ओके। नाउ जब मोड ऑफ x माइनस वाई इज 0, तो फिर x इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि क्या नाम है, x और माइनस, मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x माइनस वाई विल बी 0 के आगे प्लस माइनस तो आता नहीं है ना, तो दिस विल इक्वल टू दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ, बोलो। यस मैम। थर्ड प्रॉपर्टी,
mod of x plus y is less than equal to mod of x plus mod of y. How come? Let us take an example. Let x is equal to -2 and y is equal to 3. So what is the mod of x plus y? बताना जरा क्या आएगा और इसकी वैल्यू बोलो. मैम 2 + 3 mod of x plus y. दिस इज -2 + 3 विच इज 1 का मोड 1. और ये अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5. सो 1 इज लेस देन 5. यस और नो? यस मैम. और एक और चीज तुम सबने पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी तो सम ऑफ टू साइड्स इज, अच्छा ये तो ग्रेटर देन वाली होगी ना. चलो इसको भी छोड़ो, ट्राइंगल को नहीं लेके आ रहे हम लोग. यहीं से ही देखो भाई, रियल नंबर पे बात हो रही है तो यही बात करते हैं कि टेक एन एग्जाम्पल. अगर x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 3 हो गया, उस केस में क्या होगा? ये वाला रूल लेस देन आएगी, इक्वल आएगी, क्या आएगी बताओ? मैम इक्वली होगी फिर तो, क्योंकि पॉजिटिव ऐड ही करना है. इस केस में mod of x plus y will be equal to mod of x plus mod of y, राइट? तो इसीलिए या तो लेस देन होती है या फिर इक्वल होती है. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके जी. कमिंग टूवर्ड्स mod of x minus y. तो यहाँ जहां पे हमारा प्लस था वहां हम माइनस ले लेते हैं. -2 -3 कितना बताओ? मैम 5. -5 -5 का मोड इज 5. यस मैम. क्लियर? अब अगर ये करें दैट इज 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1. अब इसका मोड लगाना सबका. व्हाट विल बी द आंसर? 1 ना? यस मैम. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? mod of x minus y is greater than mod of x minus mod of y. Clear? Yes, ma'am. का मोड. क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. इक्वालिटी कौन से केस में आ जाएगी? इस केस में? यस और नो? यस. तो mod of x minus y is greater than equal to mod of x minus mod of y का whole mode. Is that clear? Yes, Jay. Is there any doubt? You have raised your hand. चलो तो ओके, ये वाली भी फोर्थ प्रॉपर्टी डन. फिफ्थ प्रॉपर्टी, mod of x y is equal to mod of x multiply by mod of y. सेम. अगर x को -2 लेंगे और y को 3 लेंगे तो mod of x y क्या बनेगा? -6 का मोड. यस और नो? यस मैम. और ये करेंगे तब भी क्या बनेगा? 2 × 3 विच इज 6. क्लियर टू एवरीबॉडी? Likewise for difference कि mod of x by y is equal to mod of x by mod of y where y is not equal to 0. Clear सबको? अब मैम जैसे हमने x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 लिया मैम, तो दोनों ब्रैकेट्स हमारे इक्वल आए. मैम अगर इन दोनों को हम नेगेटिव ले ले तो? x is equal to 2 और y is equal to -2 और -3 यस मैम. ले लो. दिस इज प्लस का, दिस इज ऑल्सो प्लस का. mod x mod into mod y करेंगे तब भी यही आएगा. नहीं मैम, मैं नीचे वाली उसमें पूछ रही हूँ मैम. कहाँ पे? इधर? यस मैम. यहाँ पे. यहाँ पे क्या करें बताओ? -2 + 2 -3 करोगे तो क्या आएगा? -5 तो आएगा. अलग अलग भी करोगे तो भी तो यही आएगा 5. ओके मैम. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अगर हमारे सिमिलर साइंस होंगे तो हमारी दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आएंगे. अगर हमारे डिफरेंट साइन होंगे मैम तो इक्वल नहीं आएंगे. यस. ओके मैम. चलो
तो मॉडुलस फंक्शन से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, कमिंग टूवर्ड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, चलो पहले उससे पहले मुझे ये बताओ मॉडुलस फंक्शन में डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी, कौन बताएगा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन? यस जय आप बताओ। चलो आर आपका ये नहीं आया। मैम डोमेन आर, और रेंज? रेंज 0 से बड़ी होगी, इक्वल और इंक्लूडेड 0 और नहीं? इंक्लूड 0 होगा। ठीक है जी, 0 टू इंफिनिटी। चलो नाउ कमिंग टूवर्ड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन हो या फिर इक्वल हो x से। फॉर एग्जाम्पल ये कोई नंबर लाइन पे x कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, कोई नंबर है, कोई भी रियल नंबर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो या तो उसके बराबर या फिर उससे छोटा कोई इंटीजर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1.5 मान लो, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। कहाँ पे लाई करेगा बताना, 1.5 कहाँ लाई करता है भाई नंबर लाइन पे? मैम 1 और 2 के बीच में। कहीं यहाँ पे होगा, यस और नो? यस मैम। यस ठीक है मैम। जी। अब ये इंटीजर है, यस मैम है p by q। is 1.5 an integer? No, ma'am. तो why are you saying yes? तो चलो अब हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि लेस, इससे छोटा इंटीजर होना चाहिए। मतलब इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, सो ऑन, है ना? 1.5 से छोटे इंटीजर? Yes, मैम ma'am. 1 वाला लेंगे। लेकिन उसमें जो इससे छोटे इंटीजर हैं उसमें ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर कौन सा है? 1 है ना? Yes, ma'am. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। और अगर -1.5 ले लेते तब क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? बोलो। -2। -2. मैम माइनस। अब यहाँ लाई कर रहा है ना -1.5, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? -2, यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम। चलो तो जल्दी से ये बता दो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes, x ma'am. का 2 है तो फिर x बिलोंग कहां से करेगा? दिस इज मैम 0, -2 दिस इज 2। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 2 तो x बिलोंग कहां से करेगा? Ma'am, 2 2 से से लेके 3 तक, including 2, excluding 3. यस, x बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पे कहीं लाई करता होगा ना जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा -2 है तो फिर x कहां से बिलोंग करेगा भाई? मैम -3 और -2 के -3 से और एक्सक्लूड करेंगे -2 को। बताओ भाई कहां पे लाई करेगा? Ma'am, -1 से -2, excluding -1, दिस विल बिलोंग टू including यहां से, -1. दैट इज -2 इंक्लूडेड, -1 एक्सक्लूडेड। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. क्लियर है? Clear है मैम. यस मैम। चलो तो हम अब आते हैं इसके ग्राफ पे और डोमेन एंड रेंज पे। तो देखो भाई यहाँ पे सब लोग, जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो जब हमारे जो रियल नंबर है वो यहाँ लाई कर रहा है 0 से लेके, ये 0 है,
1 तक, ये जो होल सर्कल है दैट इज ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 0, यस और नो? बोलो। यस मैम। जब हमने मूव किया 1 से 2 के बीच में, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 1, क्लियर। व्हेन वी Yes, मूव ma'am. फ्रॉम 2 to 3, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 2, क्लियर। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, नेगेटिव वाली साइड आते हैं भाई। जब हम -1 से 0 की साइड मूव कर रहे थे, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? -1, क्लियर है। जब हम -2 से 0 ये -1 की साइड मूव किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? -2, क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। Yes, ma'am. Yes, तो इसका ma'am. ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइक ग्राफ, ठीक है। अब हमारी डोमेन क्या हुई? डोमेन में तो हम कोई भी रियल नंबर दे रहे हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, एनीथिंग, यस और नो? और हमारे को रेंज में क्या मिल रहा है? इंटीजर्स। Integers. इंटीजर्स। या तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं समटाइम्स, या जेड से, ऐसे। क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. क्या हुआ, डर गए? नो मैम, ये तो बेसिक है, बहुत बेसिक है मैम। बहुत बेसिक है अभी तो। चलो, क्लियर टू एवरीबॉडी नो? सब जाग रहे हो? बता दो भाई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जागते रहना। चलो, तो अब आती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ग्रेटेस्ट कोई भी रियल नंबर है उसमें एक इंटीजर ऐड कर रहे हैं, ये एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? इंटीजर को तो कुछ नहीं कहता, जो रियल नंबर था ना उस पे लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x हमने ले लिया, सपोज 2.3 ले लेते हैं, है ना। 2.3 और n को हम क्या ले, बताओ भाई, कितना लू n को? जल्दी से। मैम 2। 2 ले लेते हैं, क्या आएगी वैल्यू बताना? 4 आएगी मैम। दिस इज 4.3, दैट इज 4, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, नाउ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 कितना? 4 ही आएगा मैम। दिस इज 2 + 2, दैट इज 4, क्लियर। Yes, ma'am. तो जब भी इंटीजर ऐड होता है किसी रियल नंबर में और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो वो उस रियल नंबर पे लग जाता है, और जो इंटीग्रल वैल्यू थी दैट इज n, उसको बाहर कर देता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड प्रॉपर्टी, इसी का ही पार्ट है ये। अब एक बात बताओ, इस पे पहले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो इसको n से भी तो डिनोट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो अब इंटीजर वैल्यू आएगी, यस और नो? इसने n Yes, को ही तो ma'am. बाहर किया था और रियल नंबर पे लगा था, दैट इज ट्वाइस ऑफ x, क्लियर। क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, जब x हमारा इंटीजर होता है तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ऐड करेंगे द आंसर विल बी 0, एंड व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, उस केस में दिस इज -1। हाउ कम? लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस से x is something like, कुछ भी ले लो, 5.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना जरा। मैम 5। 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ और -5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो जल्दी से। मैम 5.5 का 5 और माइनस वाले का 6। 6 या -6? -6 दिस इज 5, इसका आएगा माइनस, ये माइनस तो पहले ही लगा दिया ना, 6 -6, तो अब वैल्यू क्या आएगी फिर? -1. -1 ना? -1
क्लियर? Yes, ma'am. और अगर x होता 5 यानी कि इंटीजर, फर्स्ट केस, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, उनको ऐड करो, क्या आएगा? 0. 5 - 5 दैट इज 0। क्लियर सबको? मैम एक बार सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए। अगर x को 5 लोगे तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट? 5 है ना? -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -5, क्योंकि इंटीजर है। क्लियर? So the ultimate answer will be 0 in that case. So if x is integer, then greatest integer of x plus greatest integer of minus x is 0. अगर x is non integer तो फिर -1 आएगी वैल्यू। यस तान्या, कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है? यस मैम। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई समझ? यस मैम। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अंदर लगा हुआ है, तो वो पहले इंटीजर हो जाएगा ना वैल्यू उसकी, यस और नो? यस मैम। तो यही तो था कि एक्स में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स में कोई इंटीजर ऐड करो और उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, तो वो पहले जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको तो छोड़ देता है, पहले वाले पे लग जाएगा। क्लियर? ठीक है मैम, ठीक है मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Okay. Now coming towards fourth property, which contains two parts. First of all, वो कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर n से बड़ा है, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n ले लिया हमने 3, मान लो दिस इज 3। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा या तो 3 है या फिर उससे बड़ा है, तो फिर x कहां से बिलोंग करेगा? 3 से लेके 4 तक ना, बताओ। और हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं दे रखी, बस ये बोल रखा है कि ये बड़ा है, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस और नो? बोलो सब लोग। ये क्लियर है सबको कैसे आया? यस मैम। ओके। लाइकवाइज इफ इट इज सेइंग कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर अब लेस देन इक्वल टू 3 है, मान लो n इज इक्वल टू भाई 3 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आया 3, इसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या है? 3 से छोटा, तो अब क्या होगा? 3 या 3 से छोटा? -∞ to 3. -∞ टू, अगर यहाँ पे भी होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? अगर 3.1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट? 3 तक ही होगा मैम। तो फिर x विल लेस देन n+1, दैट इज 3+1 implies x is less than 4। क्लियर टू एवरीबॉडी कि क्या बोलना चाह रही हूँ? कि अगर ग्रेटर देन है तब तो भाई 3 से बड़ी वैल्यू ठीक है, लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू 3 है, मतलब इस साइड कहीं जा रहा है या फिर 3 पे ही, तो वो 4 से छोटी वैल्यू उसके लिए होगा ना, यस और नो? Ma'am, yes. Yes, ma'am. ये सर्फिया कौन सा रिपीट करना है बताओ? Ma'am, दोनों A और B पार्ट। देखो भाई n को छोड़ो, ये बताओ अगर किसी भी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कोई रियल नंबर है, उसकी 3 या 3 से बड़ी आ रही है, तो वो नंबर भी 3 या 3 से बड़ा होगा, यस और नो? Yes, ma'am. यही लिखा हुआ है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई भी रियल नंबर ग्रेटेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारी 3 या 3 से छोटी आ रही है, किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं और वो 3 या 3 से छोटा है, तो नंबर या तो 4 से छोटा ही होगा ना। 4 से छोटा, फॉर एग्जाम्पल 3.9 ले लिया, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? नॉट राउंड ऑफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई एम आस्किंग। Ma'am, 3. यस, तो वो 4 से छोटा हुआ ना, दैट इज इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n, then x is less than n+1। Clear to everybody? Yes, ma'am. चलो जी, now coming towards question। तो बताओ भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? इसमें हमारे 2 केस बनते हैं भाई, सब लोग देखो।
अगर x मेरा इंटीजर था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा था अभी थर्ड प्रॉपर्टी बताओ भाई। अगर x इंटीजर था भाई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या? जीरो। मैम जीरो। जीरो। सो इट मीन्स दिस विल इक्वल टू जीरो, यस और नो? क्लियर? यस मैम। ठीक है जी, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, यस और नो? यस मैम। यस मैम। So this will be like this. Clear? बोलो। यस मैम। लेकिन हम x को क्या लेके चल रहे हैं? इंटीजर। यहाँ पे वैल्यू क्या इंटीजर है? इज दिस बिलोंग टू इंटीजर दीज वैल्यूज? नो मैम। सो नॉट पॉसिबल ये वाला Yes. केस। ओके, कमिंग टुवर्ड सेकंड वाला केस, व्हेन x इज नॉन इंटीजर, x हमारा अब इंटीजर नहीं है, तो फिर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता था? थर्ड प्रॉपर्टी -1। -1। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? -1। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 2 और 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes मैम। अब यहाँ पे तो इंटीजर आ रही है और हम केस क्या ले रहे हैं? x इज नॉन इंटीजर, यस और नो? यस मैम। नॉट पॉसिबल। यस मैम। तो या ना तो यहाँ से सॉल्यूशन मिला ना यहाँ से सॉल्यूशन मिला, तो उसने तो पूछ रखा था भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो, तो नो सॉल्यूशन, खत्म। क्लियर? यस मैम। इजी था? बताओ, इजी था क्वेश्चन? यस मैम। चलो फिर इजी था तो एक आप करके दिखा दो। नाउ डू दिस क्वेश्चन एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, हुआ किसी का? कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होएगा? यस जय, बताओ। मैम 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3? यस मैम 3 या फिर 4 में से एक है। 3 या 4 में से एक है, अच्छा जी। एनीबॉडी एल्स? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चलो ये बताओ। मैम 3 ऑप्शन है। ओके ओके, ये बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा?
क्या करेंगे इस इक्वेशन में? मैम एक आर्बिट्रली वेरिएबल मान लेंगे t इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। पुट कर दिया। मेरे को अब टी बहुत देर होगी टी को यूज करते करते, और भी तो अल्फाबेट्स है ना हमारे पास, है ना? ओके मैम। चलो, तो दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, यस और नो? यस मैम। बाकी भाई सो तो नहीं गए सब? ऐसे ही होगा? बता दो भाई, गलती तो नहीं कर दी गई? ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके जी। पुट द पॉइंट्स -6 1। y कहां से बिलोंग करेगा? अब नेगेटिव है। बताओ, वेविकर मेथड। -5 से छोटा होना चाहिए। -5 या -6 है भाई? -5 तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे आएगा ना, यस और नो? यस मैम। भूल गए? ये सबको क्लियर कैसे आया? अच्छा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना, ये क्लियर है? ये put किया Yes, था यहाँ ma'am. पे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 तो नहीं हो सकता अब, क्योंकि ओपन इंटरवल है इस पे, यस और नो? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिख दे, -5 से 1। उससे बड़ा ही होगा ना -6 से, क्योंकि -6 तो है ही नहीं, तो इंटीजर और दूसरा है कौन सा उससे बड़ा? -5। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो x ये -5 ये 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे लाई कर, यहाँ पे है कहीं, तो x कहां से होना चाहिए फिर? -5 to 1। क्लियर? So the correct option is option 3. Clear to everybody? यस मैम। Okay. चलो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पढ़ा है सबने फ्रैक्शनल पार्ट इससे पहले कभी? नो मैम। यस मैम। यस मैम। जिसने पढ़ा वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा आज पढ़ लो भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? ये इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, एंड इट इज द नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5। ठीक है, क्या करेगा? 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5, क्या वैल्यू आएगी भाई बताना? 0.5। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 1। 1। So the ultimate value will be 0.5. Clear to everybody? तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.5। क्लियर है सबको? मैम एक Yes, बार ये ma'am. 1 कहाँ से आई ये नहीं समझ। 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 कितना होता है? 1। 1 होता है ना, तो यहां से आया। क्लियर? यस मैम। चलो तो जल्दी से इन तीनों के मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट्स बता दो क्या होंगे। 3.2 का 2.999 एंड -3.2। बस स्लाइड पीछे करना। जस्ट अ मिनट। यस, ओके मैम। इज इट डन? यस मैम। Okay. Okay, Aryan is saying 0.2, 0.0999. Okay. Third one. मैम Yes, थर्ड Jay. का 0.8। अच्छा, Aditya is saying 0.8. Yes, Jay, you have raised your hand. बोलो. चलो भाई, यहां से देखो जल्दी से, क्या था? 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट ये 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 ना,
Yes or no? According to definition of fractional part. इसका greatest integer क्या आएगा? 3. 3. So the ultimate answer will be 0.2. Clear to everybody? Yes. Yes, ma'am. Okay. ये 2.999 लिख दिया नंबर. ये put the mic off. शोर आ रहा है भाई. अभिषेक. अब क्या करेंगे? इसमें से क्या माइनस करेंगे? Greatest integer of 2.999. So what will be the value? बताओ सब लोग. मैम 0.999 इसकी वैल्यू बताओ. इसकी. मैम 2. ये सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड वाला पार्ट. ठीक है जी. ये -3.2 था और -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? मैम आई थिंक सर -4. -7.2 -3.2 plus 4. Now it is 0.8. क्लियर? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4 होगा ना? Yes, ma'am. This is -3, this is -4. 3.2 is somewhere ये -3.2. Clear to everybody? Yes, ma'am. चलो क्लियर है. तो अब जल्दी से आते हैं इसके ग्राफ पे, डोमेन एंड रेंज पे. देखो भाई, जब हमारी 0 से 1 के बीच में वैल्यू थी यहाँ, या जब हम 0 से 1 यहाँ मूव कर रहे थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0 से 1. ठीक है? सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट. जब हम 1 से 2 के बीच में मूव करेंगे, फिर हमारा ग्रेटेस्ट इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 1 के बीच में. ठीक है? यहां मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, तब भी इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0 से 1 के बीच में. तो इस केस में हमारी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर है और रेंज क्या हो जाएगी? दिस. फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है. क्लियर टू एवरीबॉडी? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ही यही है कि जो बच जाए फ्रैक्शन हमारा जब हम डिवाइड करने लगे. ठीक है? सबको क्लियर? चलो, तो यस. अब एक क्वेश्चन मैं, चलो ये मैं ही कर देती हूँ. चलो जल्दी से मुझे बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या था हमारा? X minus greatest integer of x. यहाँ लिख रही हूँ. This is x minus greatest integer of x. Yes or no? Yes, ma'am. ओके. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब हम इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इट विल बी इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. यस और नो? बताओ. क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. नाउ पुट इन 1. हमें x की वैल्यू चाहिए बेसिकली कि x कहाँ पे आना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, इसकी जगह ये पुट कर दिया. राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास था ही यही. ये क्लियर सबको? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है जी. x विल बी इक्वल टू व्हाट? या x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. यस और नो? बताओ सारे, ये सही है? इसको यहां ले आए और 1 को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. तो अभी यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 1/3. क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना? और अभी हमने पढ़ा कि ये कहां पे बिलोंग करता है? 0 से 1 के बीच में, है ना? सो अल्टीमेट दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. क्लियर है? ऑल क्लियर? बता दो. Yes, ma'am. पुट कर दो फिर. हमें तो x चाहिए था ना. जब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लाई करिए तो राइट हैंड साइड भी इधर ही लाई करेगी. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3. वी विल गेट दिस एंड एड 1 बोथ साइड्स. तो वी विल, बोथ साइड नहीं, तीनों साइड ही. तो वी विल गेट ये
लेस देन, तो x अल्टीमेट बिलोंग्स टू 1 to 4. क्लियर? बताओ, क्लियर है सबको? एनी दिक्कत परेशानी किसी को? चलो, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. दिस इज होमवर्क दूं या आप भी करोगे? अभी करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं इसको. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, करके आओगे सब लोग? क्योंकि मुझे एक और फंक्शन एक्सप्लेन करना है. ओके, तो ये घर से करके आना. नाउ कमिंग टूवर्ड सिग्नम फंक्शन. एनसीईआरटी में है ये? बता दो भाई, पढ़ा है सबने सिग्नम फंक्शन? यस मैम, पढ़ा है। Yes, ma'am. यस, खुशी देखो, यस मैम, ये तो हमने किया ही था. चल, सिग्नम फंक्शन होता क्या है? इट इज मोड ऑफ x बाय x अगर x इज नॉन जीरो और 0 व्हेन x इज 0, है ना? यही होता है ना? यस मैम, यही होता है। यस. अब मोड कैसे खुलता था? पॉजिटिव व्हेन x इज पॉजिटिव, है ना? -x व्हेन x इज नेगेटिव. 0 तो चल ही रहा है अपना. यस और नो? यस मैम। क्लियर? So Clear. ultimate it is 1 when x is positive, -1 when x is negative, 0 when x is 0. यही होता है ना सिग्नम फंक्शन? यस मैम। एक ही बच्चे ने पढ़ा है क्या? बाकी लोग मैम मिड टर्म में भी आया था ये तो पेपर में? यस मैम। आई नो, एक्चुअली जो पहले वाला बैच है ना, उनको मैंने ये ऐसे इन डिटेल कराया था, तो वैसे ही डायग्राम वगैरह सब बना के आए थे पेपर में. यस मैम। यस, बाकी लोग? चलो जी, आ गए थम्स अप सबके. ओके, तो इसका ग्राफ क्या है? अब यहीं से ही देख लो. जब x पॉजिटिव है, मतलब इधर मूव कर रहे हैं, तो y की वैल्यू इज 1 सिग्नम ऑफ x, है ना? थ्रो आउट. व्हेन राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कहाँ आ रही है? -1 पे. क्लियर टू एवरीबॉडी? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और Yes, जब x इज 0, तब तो 0 ही है हमारा पॉइंट. तो डोमेन इज व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर. और रेंज क्या है? -1 1 0. क्लियर है? क्लियर है Yes, मैम। ma'am. ओके, सो यहां तक हमारे फंक्शंस आज हो गए. इससे पहले ये एक वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर है, फिर हम एंड करेंगे आज की क्लास. ठीक है, चलो. मैंने बोला था ना, जब मोड ऑफ x लेस देन a होता है, तो x कहाँ पे लाई करता है? -a से a के बीच में. यस और नो? बताओ, करता है ना? दिस इज लेस देन 6, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? n² - 10n + 19 इज लेस, -6 से 6 के बीच में लाई करेगा. क्लियर है ये सबको? यहां तक सबको क्लियर? Yes, ma'am. ओके, क्लियर है. तो ये देखो भाई, एक तो हो गया माइनस, ये n² - 10n + 19 इज ग्रेटर देन -6, और एक केस क्या आया? n² - 10n + 19 इज लेस देन 6. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. तो यहां से n² - 10n + 25 इज ग्रेटर देन 0, और यहां से क्या बनेगा फिर राइट हैंड साइड से? बताओ बताओ जल्दी. राइट हैंड साइड पे क्या लिखूं? यस जय, आप बताओ. यू हैव रेज्ड योर हैंड. बोलो. मैम मैंने नहीं हैंड रेज तो किया हुआ है. अरे डरो मत, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के बताओ. चलो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चलो जय बताओ. मैम आपने क्या पूछा था वो बता दो।
ये पूछा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज लेस देन 6। 6 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? मैम n स्क्वायर माइनस 10n माइनस आपकी 30। वीडियो नहीं आ रही है मैम। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 13 इज लेस देन 0, है ना? यस मैम। यस अभिषेक। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ जी अब आई है। चलो जी, आप शुरू। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो इसके रूट्स क्या बनेंगे? n माइनस 5 का स्क्वायर बनेगा ना ये, ग्रेटर देन 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, तो इस केस में हमारा जो n है वो कहां से बिलोंग करेगा फिर? ये तो हर केस में पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्केयर है ऊपर, बोलो, है यस ना? मैम। तो n कोई भी इंटीजर हो सकता है बस 5 को छोड़ के, क्योंकि अगर 5 हो गया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा और हमें इक्वालिटी नहीं दे रखी। क्लियर? z इसलिए लिया क्योंकि n z से बिलोंग कर रहा था। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला पार्ट, इसके रूट्स क्या बनेंगे? जब हम n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके रूट्स क्या बनेंगे भाई? बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जल्दी से। मैम 5 माइनस 2 रूट 3। n इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 रूट 3, यस और नो? यही बनेगा ना इस केस में? तो हमारे पास दो रूट्स आ गए यहां से। दिस इज n इज इक्वल टू, यहां देखो भाई सारे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? 10th करी थी। यस। तो हमारे पास, अच्छा अब हम क्या करते थे? नंबर लाइन पे प्लॉट। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, तो अब n कहां से बिलोंग करेगा? इधर से ना। पुट द माइक ऑफ। ये किस कहां से आ रही है? हरजिंदर, आप अपना माइक ऑफ करो। ओके, अब n हमारा इधर से बिलोंग करेगा बाय वेवी कर्व मेथड। तो n बिलोंग्स टू व्हाट? 5 माइनस 2 रूट 3 से 5 प्लस 2 रूट 3। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो 5 माइनस 2 रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी? कल करना जरा कैलकुलेट। 1 पॉइंट समथिंग आ रही है? मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नो मैम। छवि, फ्रॉम माय साइड देयर इज नो, ये सबको शो हो रही है। आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। ओके, व्हेन 5 माइनस 2 रूट 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1.53 समथिंग समथिंग ना? यस और नो? यस मैम। ठीक है, और जब 5 प्लस 2 रूट 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? मैम 8.46 46 समथिंग। तो अल्टीमेट n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसने बोला n कोई भी इंटीजर हो सकता है 5 को छोड़ के, ये बोल रहा है इससे इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो n हो क्या सकता है? 2, 3, 4, 5 तो हो नहीं सकता जब दोनों को कंबाइन करेंगे। 6, 7 और 8। क्लियर? यस मैम क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे फिर इसके लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या आंसर आएगा? 6। क्लियर है सबको? यस मैम Yes, क्लियर है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये दो होमवर्क क्वेश्चन और एक वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड वो वाला भी क्वेश्चन करके आना है। दैट इज 3 दे देते हैं इसको। ठीक है, इतनी देर नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर के ही है क्वेश्चन, इसलिए आज 3 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। चलो जल्दी से समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या सीख लिया भाई? बताओ जल्दी से।
सबसे पहले क्या किया था? मैम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। गलत जवाब, पहले हमने होमवर्क क्वेश्चन करे थे। चलो अब बताओ क्या किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज किसकी? मॉडुलस फंक्शन की, यस। उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करें। अच्छा, वो उसी में ही कवर हो गए। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका दूसरा नाम या शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं GIF, ठीक है। उसके बाद कौन सा फंक्शन किया था? मैम ग्राफ फ्रैक्शनल किया था। फ्रैक्शनल पार्ट। उसके बाद सिंगम सिग्नम फंक्शन। उसके बाद मैम कोश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन समराइज, खत्म। चलो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अपना होमवर्क करके आना सब लोग। बाय गाइस, बाय एवरीबॉडी। बाय मैम।